मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के साथ ही अब कांग्रेस अध्यक्ष की रेस का पिक्चर क्लियर हो गया है। खड़गे का मुकाबला शशि थरूर से होगा। इसमें खड़गे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, गांधी परिवार ने खुलेआम किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं तक ये संदेश अपने आप पहुंच चुका है कि खड़गे ही पार्टी के सबसे निष्ठावान हैं, गांधी परिवार के वफादार हैं और सबसे योग्य उम्मीदवार भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था। 8वीं 9वीं से कांग्रेस का पोस्टर चिपकाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अब खुद ही कांग्रेस के पोस्टर बन चुके हैं। गांधी नेहरू की विचारधारा वाली कांग्रेस की सियासत के सिंबल बन गए। अब इसे जरूरी समझे या मजबूरी, लेकिन गांधी परिवार के वफादार के तौर पर वही कांग्रेस के असली उम्मीदवार बन चुके हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है, उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, शशि थरूर, सांसद तिरुवनंतपुरम, के.एन. त्रिपाठी, नेता झारखंड कांग्रेस ने पर्चा दाखिल किया। लेकिन खड़गे ने इशारा किया कि उनका मुकाबला अगर हुआ तो शशि थरूर से होगा, यानी के.एन. त्रिपाठी नाम वापस ले सकते हैं। थरूर भले ही मुकाबले में बने रहे। कहेंगे सर, थरूर सर के लिए अरे वो कुछ नहीं, देखो मुझे जो कहना, सुनिए, मुझे जो कहना है मैं कहा हूँ। 4 दिन पहले जिन नेताओं के कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में होने की अटकलें लग रही थी, वो तमाम नेता खड़गे के प्रस्तावक बने। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, ए.के. एंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक शामिल रहे। G23 के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे के पीछे खड़े रहे। सब खड़गे को शुभकामनाएं देने लगे। चुनाव से पहले ही उनकी जीत के गीत गाने लगे। Mr. Kharge, sir. He is the senior most leader of the Congress party, and therefore I have the greatest regard for him, of his services to the Congress party. उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। खड़गे साहब एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सबसे बातचीत की, हमसे भी बातचीत की और इसलिए उनके समर्थन में सब लोग आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले ही तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन के वक्त नेताओं की मौजूदगी से ही साबित हो गया कि वो कांग्रेस नेताओं के बहुमत की पसंद नहीं है। हालांकि उनके नामांकन के वक्त पार्टी का कोई भी दिग्गज नजर नहीं आया, लेकिन पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने दावा किया कि उनके पास देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक दृष्टि है और वो भी कांग्रेस की ही आवाज है। ये सब तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा है लोकसभा में, अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में। वो हमारे पार्टी के अंदर वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप एक टॉप 3 के बारे में सोचेंगे तो ये तीनों में एक जरूर खड़गे साहब ही है। तो मेरे ख्याल में वो तो जैसे पार्टी चला अब तक चला है, मेरे ख्याल में ऐसे ही वो आगे लेना चाहेंगे। वो कैंडिडेट ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाएगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन दाखिल करने से 2 घंटे पहले तक किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। शशि थरूर का नाम तो कई दिन पहले ही तय हो चुका था, लेकिन गांधी परिवार के निष्ठावान के तौर पर दिग्विजय सिंह के ही उम्मीदवार बनने की चर्चा थी। मीडिया के कैमरे भी दिग्विजय सिंह का ही पीछा कर रहे थे। दिग्विजय समर्थकों को समझाने बुझाने में लगे थे और मीडिया उनके बयान के लिए बेताब था। नौबत ऐसी आई कि दिग्विजय सिंह को बड़ी चालाकी से मीडिया को अपने घर के बाहर भेजना पड़ा। आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का खुलासा हो गया। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने अपनी भूमिका में दलितों, आदिवासियों और गरीबों की दुहाई दी। गांधी परिवार के प्रति निष्ठा और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की प्रतिबद्धता दोहराई। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने से पहले तक अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत ही सबसे आगे थे, लेकिन जयपुर में रविवार के हाई वोल्टेज ड्रामे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुरुवार को दिल्ली में आलाकमान के सामने गहलोत ने अपना माफीनामा भी दिया, लेकिन शायद सोनिया गांधी ने इसे मंजूर नहीं किया। तभी तो कांग्रेस दफ्तर में अशोक गहलोत की मौजूदगी में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे उनके समर्थकों ने कहा कि सचिन पायलट जमीनी नेता है, लिहाजा ऐसे नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट किसान जमीन से जमीनी राजनीति जानता है और जब तक कांग्रेस में जमीनी नेता ऊपर नहीं होंगे तो कांग्रेस का यही बंटाधार होता रहे। मीडिया ने गहलोत की दुखती रग छूने से भी परहेज नहीं किया। ये भी पूछ लिया कि क्या राजस्थान का राजपाट भी आपसे छिनने वाला है। मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को। आज मैं उसमें कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है। शशि थरूर अक्सर अपनी बातों और हरकतों से लोगों को चौंकाते हैं, प्रशंसकों को गुदगुदाते हैं तो बॉलीवुड के किसी हीरो की तरह दिखते हैं और लोगों को प्रभावित भी करते हैं। लेकिन थरूर कांग्रेस नेतृत्व का विरोध करने वाले उस G23 का हिस्सा रहे हैं जो राहुल गांधी की राजनीति के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते। तभी तो वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखे और फिर सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी। इसके ठीक उलट मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी हैं। मुश्किल वक्त में भी सोनिया और राहुल गांधी के साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस के सबसे अनुभवी दलित नेता हैं और सबसे बड़े सियासी करियर में उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। 53 साल से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ कदमताल कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मधुर संबंध है। जाहिर है जब गैर कांग्रेसी विपक्षी बनाने की कवायद जोर पकड़ रही है तब खड़गे को कमान सौंपकर कांग्रेस नई इबारत लिख सकती है। संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।